सुजाता, सुजाता। शेखर, शेखर, कैसे हो तुम? सुजाता। और गुड़िया, गुड़िया ठीक तो है ना? उम्मीद है कि गुड़िया ने अब तो तुम्हें पिता का दर्जा दे ही दिया होगा ना? काश कि मैं भी तुम्हारे साथ थोड़े दिन और रह पाती, कितना अच्छा होता ना। लेकिन लेकिन क्या सुजाता? लेकिन कुदरत के क्रूर हाथों ने मुझसे मेरी सारी खुशियां ही छीन ली। मुझे तुमसे कहीं दूर ले जाकर पटक दिया। मुझे ही क्या पता था शेखर कि मुझसे मेरी खुशियां इतनी जल्दी रूठ जाएंगी। शायद मैं ही अभागा था जो तुम्हारे जीवन में आते ही तुमसे यह दुनिया ही छीन ली। इससे अच्छा तुम मुझसे शादी न करके तलाकशुदा ही रहती, कम से कम जिंदा तो रहती और बीमार पड़कर मरती तो नहीं। हम साथ साथ 6 माह भी तो नहीं रह सके और गुड़िया मेरे करीब आ पाती। इससे पहले ही ईश्वर ने तुमको मुझसे दूर कर दिया। लेकिन शेखर, तुमने तो मुझे मेरे अकेलेपन से उबारा था, मुझे उस घिनौनी जिंदगी से निकाला था, मुझे सहारा दिया था, मेरा हाथ थामा था। और तुम्हें भी कहाँ पता था शेखर कि मैं ही तुम्हारे इस प्यार के काबिल नहीं रहूंगी। इसको तो देखो, जूती पहने ही सो गई है। और ये किताबें, हद है इन बच्चों की। थकी होगी। ये दो किताबें नीचे गिरी पड़ी। सपनों की ये राजकुमारी, मेरी रानी बिटिया प्यारी, सपनों की ये राज। फिर हीरा मेरे नजदीक आए। प्लीज ये दिखावा मेरे सामने मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। ये क्या बोल रही हो बेटा? आखिर मैं तुम्हारा पापा हूँ। नहीं, मेरे कोई पापा वापा नहीं है और आप चले जाइए यहाँ से। बेटा ठीक से खाओ, लो खाओ खाओ। दूर प्लीज दूर, मेरे नजदीक आने की कोशिश मत कीजिए। बेटा, बड़ों से बात करने का ये कौन सा तरीका? आओ बहन, वहां बैठकर कुछ बातें करते हैं। तो भैया, ये कब तक चलेगा? आप दोनों बाप बेटी एक ही घर में अनजाने और दुश्मन बनकर कब तक अलग अलग छोरों पर बैठे रहोगे? तो बहन तुम ही बताओ ना, आखिर मैं क्या करूं? काश मैंने इस उम्र में अपने से इतनी छोटी औरत का हाथ न थामा होता। हाथ थामा नहीं, एक तलाकशुदा की जिंदगी में रंग भरते भरते अपनी ही जिंदगी बदरंग कर डाली। भैया, मेरी मानो तो ये घर छोड़कर वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाओ। यहां
तुम्हें घुटन और अलगाव के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं बिना गुड़िया को छोड़कर कैसे कहीं जा सकता हूँ? देर सवेर उसे मेरी ममता का एहसास होगा ही, और वह मुझे बेटी की निगाहों से जरूर देखेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी ऐसा ही हो, बट इट वॉन्ट हैपन। क्या आप फिर मेरे कमरे में गए थे और मेरी चीजों को उलट पुलट करने की कोशिश की? नहीं बेटा। हाथ नीचे प्लीज। अरे बाबा, तुम्हारे कमरे में सारी चीजें बिखरी पड़ी थी तुम्हारी। मैं तो बस व्यवस्थित करके आया हूँ। और तुम्हारा हर वक्त अपने पिता से इस तरह से बात करना, ये क्या अच्छा लगता है? देखो शेखर जी, मेरे नजदीक आने के लिए चालाकियां ठीक नहीं है। मेरा कोई पिता विता नहीं है और मैं तुम मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूँ। एक ने मेरी माँ और मुझे तंग करके हमारा जीना हराम कर दिया था, और फिर किसी और के चक्कर में पड़ के हमें छोड़कर भाग गया। और फिर तुम मेरी माँ की जिंदगी में ऐसे आए कि वो हमें छोड़कर ही चली गई। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा। फिर आपने मुझे बेटा कहा। मैं किसी की बेटा नहीं, और आपकी तो एकदम नहीं। डॉक्टर, अब आप ही कोई रास्ता सुझाइए। आप इतनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। जी, मैंने आपके केस की स्टडी बहुत डीपली की है। मुझे लगता है आपको और अधिक कोशिश की ज़रूरत है। आपको अपने प्यार और विश्वास से ही उसका दिल जीतना होगा। जी, एक सेकंड। हेलो। हाँ जी, मैं अभी किसी को देख रही हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ। जी ठीक है। हाँ जी। आपने पहले भी मुझे कुछ ऐसा ही सुझाव दिया था, लेकिन मैं आज तक अपनी गुड़िया का दिल जीत पाने में कामयाब नहीं हो सका हूँ। देखिए, आप परेशान ना होइए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन मामलों में वक्त लगता है। उस बच्ची का घाव धीरे धीरे ही तो भरेगा। पुरुषों के प्रति उसके दिल में जो नफरत घर कर गई है, वह धीरे धीरे ही तो दूर होगी। आप चाहें तो उसे मेरे पास लेकर आएं। मैं उसकी मानसिक स्थिति को और अच्छे से समझकर समझाने की कोशिश करती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसे पता चल गया ना कि मैं आपसे उसके बारे में राय लेने आता हूँ या उसे कोई मनोरोगी समझता हूँ, तो वह आना तो दूर रहा, तूफान ही खड़ा कर देगी। ओके, कोई बात नहीं है। मैं ही आपके घर आ जाती हूँ और हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। ठीक है, ठीक है। आप फिर मेरे कमरे में आए। क्या आप मानेंगे नहीं? मैं किसी को बुलाऊं? किसको बोला? अरे तुम्हारा हाथ बहुत तप रहा है। एक मिनट में बुखार देखता हूँ तुम्हारा। ओ माय गॉड, 104 बुखार।
मैं अभी डॉक्टर रंजना को बुलाता हूँ। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है शेखर जी। मुझे भी माँ की तरह बुखार में तड़प कर मर जाने दीजिए। फिर ये धन ये दौलत सब आपकी। पागल मत बनो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। हेलो डॉक्टर रंजना जी, मैं शेखर बोल रहा हूँ। जी 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 जी, प्लीज़ ज़रा जल्दी से घर आ जाइए। हमारी गुड़िया की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार हो रहा। प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने इसकी सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं। इसको तेज बुखार है। मैं इनको कुछ दवाएं लिखवा देती हूँ, आप इनसे पर्चा लेकर ये सारी दवाएं मंगवा लीजिएगा और इसको समय पर दे दीजिएगा। देखिए शेखर जी, इसको संक्रामक रोग है तो थोड़ा ख्याल रखिएगा और इससे प्लीज़ थोड़ी दूरी बनाए रखिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप इनसे सही से बोल दीजिए कि मेरे नज़दीक ना आए तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बेटा ठीक हो गया, ठीक हो गया। हेलो, हाँ डॉक्टर जी, मैं शेखर जी के यहाँ से गुड़िया बोल रही हूँ। प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए। तुम ठीक तो हो? तुम्हें फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, पर शेखर जी को बहुत ज़ोर से बुखार आ गया है और वो सोते सोते बड़बड़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हे भगवान, प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। प्लीज़ भगवान, प्लीज़। ये क्या किया आपने शेखर जी? मैंने आपको पहले ही हिदायत दी थी कि एक संक्रामक रोग है और मरीज से दूर रहिए, लेकिन आप माने नहीं। मगर मैं गुड़िया को अकेले कमरे में कैसे छोड़ सकता था? उसके साथ रहना ज़रूरी था, चाहे मेरी जान ही निकल जाती। अच्छा ठीक है, अब आप शांत हो जाइए। देखो बेटा, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। मैं अपने क्लिनिक से इनके लिए दवाइयाँ भिजवा देती हूँ और इनको टाइम पर दवाइयाँ देते रहना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, इनसे उचित दूरी बनाए रखना, ठीक है? चलो अब चलते हैं। पापा उठिए, पापा आपकी बेटी आपके जगने का इंतजार कर रही है। बेटी? पापा? तुमने मुझे पापा कहा? हाँ पापा, आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पापा कहा, मुझे मेरी बेटी मिल गई, मुझे मेरी बेटी मिल गई, मुझे मेरी बेटी मिल गई।